हमारे चैनल रोशनी की बात में आपका स्वागत है। हम आपको आज का प्रेरक प्रसंग सुना रहे हैं जिसका शीर्षक है तिरस्कार। शादी की सुहागसेज पर बैठी एक स्त्री का पति जब भोजन की थाली लेकर अंदर आया तो पूरा कमरा उस स्वादिष्ट भोजन की खुशबू से भर गया। रोमांचित उस स्त्री ने अपने पति से निवेदन किया कि माँ जी को भी यही बुला लेते तो हम तीनों साथ बैठकर भोजन करते। पति ने कहा, छोड़ो उन्हें, वो खाकर सो गई होंगी। आओ हम साथ में भोजन करते हैं। उस स्त्री ने पुनः अपने पति को प्यार से कहा कि नहीं, मैंने उन्हें खाते हुए नहीं देखा है। तो पति ने जवाब दिया कि क्यों तुम जिद कर रही हो? माँ शादी के कार्यों से थक गई होंगी, इसलिए सो गई होंगी। नींद टूटेगी तो खुद भोजन कर लेंगी। तुम आओ हम प्यार से खाना खाते हैं। उस स्त्री ने तुरंत डिवोर्स लेने का फैसला कर लिया। डिवोर्स लेकर उसने दूसरी शादी कर ली और इधर उसके पहले पति ने भी दूसरी शादी कर ली। दोनों अलग अलग सुखी घर गृहस्थी बसाकर खुशी खुशी रहने लगे। इधर उस स्त्री के 2 बच्चे हुए जो बहुत ही सुशील और आज्ञाकारी थे। जब वह स्त्री 60 वर्ष की हुई तो वह बेटों को बोली, मैं चारों धाम की यात्रा करना चाहती हूँ ताकि तुम्हारे सुखमय जीवन के लिए प्रार्थना कर सकूं। बेटे तुरंत अपनी माँ को लेकर चारों धाम की यात्रा पर निकल गए। एक जगह तीनों माँ बेटे भोजन के लिए रुके। बेटे भोजन परोसकर माँ से खाने की विनती करने लगे। उसी समय उस स्त्री की नजर सामने एक फटेहाल, भूखे और गंदे से एक वृद्ध पुरुष पर पड़ी, जो इस स्त्री के भोजन और बेटों की तरफ बहुत ही कातर नजर से देख रहा था। उस स्त्री को उस पर दया आ गई और बेटों को बोली, जाओ पहले उस वृद्ध को नहलाओ और उसे वस्त्र दो, फिर हम सब मिलकर भोजन करेंगे। बेटे जब उस वृद्ध को नहलाकर, कपड़े पहनाकर उसे उस स्त्री के सामने लाए तो वह स्त्री आश्चर्यचकित रह गई। वह वृद्ध वही था जिससे उसने शादी की सुहागसेज पर ही डिवोर्स ले लिया था। उसने उससे पूछा कि क्या हो गया जो तुम्हारी हालत इतनी दयनीय हो गई है? तो उस वृद्ध ने नजर झुका के कहा कि सब कुछ होते भी मेरे बच्चे मुझे भोजन नहीं देते थे, मेरा तिरस्कार करते थे। इतना ही नहीं, अब तो उन्होंने मुझे घर से बाहर भी निकाल दिया है। उस स्त्री ने उस वृद्ध से कहा कि इस बात का अंदाजा तो मुझे तुम्हारे साथ सुहागसेज पर ही लग गया था, जब तुम पहले अपनी बूढ़ी माँ को भोजन कराने के बजाय उस स्वादिष्ट भोजन की थाली को लेकर मेरे कमरे में आ गए थे और मेरे बार बार कहने के बावजूद भी आपने अपनी माँ का तिरस्कार किया। उसी का फल आज आप भोग रहे हैं। जैसा व्यवहार हम अपने बुजुर्गों के साथ करेंगे उसे देख देख कर हमारे बच्चों में भी यह गुण आ जाता है। शायद यही परंपरा होती है। सदैव माँ बाप की सेवा ही हमारा दायित्व बनता है। जिस घर में माँ बाप हंसते हैं वही प्रभु बसते हैं। आशा करती हूँ ये प्रेरणादायक कहानी आपको जरूर प्रेरित करेगी। इसी तरह की प्रेरक प्रसंगों को सुनने के लिए हमारे चैनल रोशनी की बात को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें ताकि आपके शेयर करने से किसी के जीवन में बदलाव हो सके। धन्यवाद।